आपने मोदी जी पे एक बड़ा आरोप यहाँ पे लगाया है, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में सुना गया था कि पीएम मोदी ने ये बोला था कि उन्होंने वॉर रुकवा दिया था गाजा और इजराइल। हाल ही में पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने गाजा और इजराइल के बीच में वॉर। अब वो बहुत कुछ कहते रहते हैं, असलियत तो जानती है पूरी दुनिया। वो अपने जितने भी क्लेम कर ले, उनका जो है एकदम ये, उनकी कोई सच्चाई नहीं है इसमें, ना कोई कोशिश की है। आज भी नेतन्याहू को हथियार जो है भारत दे रही है, मोदी सरकार दे रहा है, तो बंद करने का क्या मतलब है ये? सर, क्या वो झूठ बयान दे रहे हैं एक पब्लिक डोमेन में आकर के इस तरीके? बिल्कुल झूठा बयान है। आज भी अगर साहस हो तो आज जो हथियार जो बेच रहे हैं आप नेतन्याहू को, वो बंद करो। वो क्यों नहीं बंद हो रहा है? ठीक है, देखिए बड़ा यहाँ पर हम जंतर बड़ा आरोप जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है मोदी सरकार पे, और इस पे ही बड़ा सवाल मैंने येचुरी जी से किया है कि हाल ही में पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि किस तरीके से उन्होंने गाजा और इजराइल के बीच में वॉर रुकवाने के लिए अपने प्रयत्न किए हैं। हालांकि उन तमाम जो दावे किए गए पीएम मोदी की तरफ, उनको उन्होंने नकार दिया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, और जो इजराइल और गाजा के बीच में एक लड़ाई चल रही है, जो राफा एक पूरा रेफ्यूजी कैंप है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया, उस पर हमला किया गया, उसको लेकर के लोग यहाँ पर लगातार जो है सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में आप देख सकते हैं। मैम क्या कहेंगे? मैम क्या कहेंगे आप लोग इस तरीके से जो पूरा तरीके से गाजा पे लगातार पिछले एक साल पूरी दुनिया इसका निंदा कर रही है, युद्ध विराम की डिमांड करी, लेकिन हमारी सरकार अमेरिका सरकार की तोता बनकर वही बात कर रहे हैं जो अमेरिका कर रही है। लेकिन मैम हाल ही में पीएम मोदी ने एक बयान दिया था इंटरव्यू में कि उन्होंने गाजा और इजराइल के बीच में युद्ध रुकवाया। क्या है ये? एक और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर तो कम से कम जुमलाबाजी नहीं होना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मैम थी, जो लगातार इस तरीके से कह रही है कि झूठ बोलने की पूरी लगातार पीएम मोदी जो है लगातार इस तरीके से झूठ फैला रहे हैं आम जनता पे, और इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो झूठ फैलाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा एक पीएम मोदी पर और जो अडानी है उस पर, यानी कि जो सप्लाई किया जा रहा है हथियारों का, उसका आरोप यहाँ पर लोग लगाते नजर आ रहे हैं। बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बड़ा यहाँ पर आरोप है पीएम मोदी पे। हालांकि उन्होंने अपने बयान में लगातार इस तरीके की बातें की है कि वो सिर्फ गाजा और इजराइल में नहीं, बड़ी बड़ी जो इससे पहले युद्ध हुआ था उसमें भी एक बाकायदा एक एडवर्टीजमेंट बनाया गया था कि किस तरीके से वॉर रुकवा दिया था पीएम मोदी ने, और छात्रों को लेकर के आए थे। और ये अपने आप में एक बड़ा ही जो है विवादित बयान पीएम मोदी ने दिया था, लेकिन इसको लेकर के बड़े एक तरीके से विरोध शुरू हो गया। लेकिन हमारे साथ में यहाँ पे जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ में, क्या कहेंगे धनंजय जी? इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हो, सीधा आरोप पीएम मोदी पे कि वो लोग हथियार जो है सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब लोग खामोश रहने लगते हैं कि जब बच्चे मर रहे हैं, राफा पे हमला हो रहा है, गाजा पे हमला हो रहा है, वहाँ लगातार खबरें आ रही हैं और दिल दहला देने वाली सारी तस्वीरें हैं, और उसके बावजूद देश के बड़े बड़े कह लीजिए कि हमारे देश में ही हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो किस तरह से सीधे सीधे इजराइल के साथ समझौता करते हैं और तमाम बम बंदूकें खरीदे जा रहे हैं। उधर अमेरिका किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने शक्तिशाली मुल्क हैं अमेरिका जैसे, और जो समर्थन कर रहे हैं इस तरह के हमले का, तो उसके विरोध में उन बच्चों, जो फ़िलिस्तीन के बच्चे हैं उनके पक्ष में, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके पक्ष में, वहाँ के जो लोग हैं उनके पक्ष में, एक इंसानियत के बतौर हमारी ज़रूरत है और पहली ज़रूरत है खड़ा होना, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन जी लगातार पीएम मोदी बताने की कोशिश कर रहे हैं तरह तरह से कि वो इस समय विश्व गुरु है, और अगर वो किसी भी कंट्री को कुछ कहते हैं तो उस पर फॉलो होता है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि किस तरीके से उन्होंने इजराइल और गाजा के बीच के युद्ध को रुकवाया। कहाँ लगातार हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज भी आप देखें कि रफ़ा में किस तरह से हमला हो रहा है, लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, बम गिर रहे हैं घरों पर, और ये लगातार हो रहा है। और पीएम मोदी उसके पहले भी कभी भी हमेशा से इजराइल के साथ, इजराइल के मिनिस्टर के साथ खड़े रहना, और जितना आर्टिलरी का सौदा है वो लगातार उसमें शामिल रहे हैं और इजराइल के समर्थन में रहे हैं। तो मुझे कहना है कि एक अगर विश्व गुरु होते हैं अगर मोदी जी, हम तो हैं, मतलब भारत को बतौर इस तरह से देखना चाहिए कि हम सबसे पहले कमज़ोर के पक्ष में खड़ा हों। ये होता है किसी भी सोचने समझने वाले मुल्क के प्रधान की जिम्मेदारी, लेकिन ऐसे है नहीं मोदी जी। इस देश की जनता फ़िलिस्तीन की जनता के साथ है।
सांप्रदायिक विचारधारा के चलते इस तरीके से हो रहा है कि पीएम मोदी एक तरफ खड़े नजर आते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल चुप्पी साध देते हैं। एकदम सही बात है कि आप देखेंगे चुनाव के दौरान भी जिस तरह से आप पिछले 10 साल से कह लीजिए, पहले से भी जिस तरह की आरएसएस की विचारधारा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा है, हमेशा से मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों को क्रिमिनलाइज करना, मुसलमानों को नफरत की नज़र से देखना, ये हमेशा से रहा है। और इस चुनाव में भी देख लीजिए लगातार मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और इस सारी ये बहुत इसके लिए मतलब कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, कि वो इनके लिए अलग से बताने की ज़रूरत नहीं हो कि वो नफ़रत करते हैं, मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। और इसीलिए आज वो न राफ़ा के पक्ष में बोलते हैं, न फ़िलिस्तीन के पक्ष में बोलते हैं और आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। और देखिए जितनी ट्रॉल आर्मी है उनकी आरएसएस की, वो तमाम लोग जो समर्थन कर रहे हैं फ़िलिस्तीनी बच्चों के, मरे हुए बच्चों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, तो उनको ट्रोल किया जा रहा है आरएसएस और बीजेपी की इसी से मेरा जुड़ा एक सवाल है कि अब ऑल आइज ऑन राफा जो कैंपेन इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, पूरी तरीके से वायरल है, ट्रेंड है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में भी भारी संख्या में इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से क्रिकेटर्स और बॉलीवुड ने भी इसको सपोर्ट किया, लेकिन उनको भी ट्रोल किया गया। तो किस तरीके से आप इसको एग्जैक्टली वही कहा जा रहा है ना कि आप अगर इस देश के बारे में बोलते हैं, उस कमज़ोर मुल्क के बारे में खड़े होते हैं, कैंपेन चलाते हैं, पूरे ग्लोब भर में कैंपेन चलता है ऑल आइज ऑन राफा, तो उसके साथ साथ आप देखिए कौन लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं। आपको दिख जाएंगे ऐसी मानसिकता के लोग जो कह लीजिए कि मुसलमानों को टारगेट करते हैं, ऐसे लोग जो पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग जो महिलाओं मिसोजिनी हैं, जो महिलाओं को गालियाँ देते हैं, सारे वही लोग हैं। एक ही तरह के लोग हैं जो इस जगह पर भी आते हैं, और जब कोई फ़िलिस्तीन के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है किसी भी ज़रिए से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रोटेस्ट के ज़रिए हो, किसी भी तरह से, तो उसको ट्रोल किया जा रहा है, उस पर हमला किया जा रहा है। लेकिन धनंजय, हमने देखा कि भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का एक ये बड़ा इस कैंपेन का भाग रहा है, हिस्सा रहा है कि किस तरीके से कैंपेन बनाया गया कि मोदी जी जो है वॉर रुकवा देते हैं। वो खुद अपनी ज़बान से वो कह दिया, एक पूरा कैंपेन चलता है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, जो आपने भी देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ है। और उसके बाद खुद मोदी जी कहते थे कि उन्होंने कई जो है वॉर रुकवाई थे, खासतौर से इजराइल को लेकर के कहते हैं। मोदी जी झूठ फैलाया, मणिपुर नहीं रुकवा पाए, मणिपुर जल रहा था और मोदी जी उसको नहीं रुकवा पाए। अपने देश की चीज़ें उनसे संभल नहीं रही, अपने देश में लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, वहाँ पे हमला हो रहा है, उसको नहीं रुकवा पा रहे हैं। हमारी दो ओलंपिक पहलवानों को इंसाफ नहीं दिलवा पाए। उसके बेटे बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिला, और वही बृजभूषण शरण सिंह का बेटा करण, वो 2 लोगों को कुचल भी देता है, 2 बच्चों को। वो उन ओलंपिक खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं दिलवा पाते हैं, मणिपुर को इंसाफ नहीं दिलवा पाते हैं, हाथरस की बेटियों को इंसाफ नहीं दिलवा पाते हैं, और बाकी ये कह रहे युद्ध रुकवा दिए। बेशर्मी की हद होती है जिसको ये लांघ चुके हैं। तो क्या झूठ फैलाया जा बिल्कुल रहा है? बिल्कुल झूठ फैलाया इस तरीके से एक पीएम है, वो एक देश के पीएम है, प्रधानमंत्री की सवाल है ना, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं हो सकता है क्या हमारा? बिल्कुल सवाल होगा कि आप यहाँ कहाँ हैं, मणिपुर में कहाँ हैं? आपकी जिम्मेदारी है, आपको घर के अंदर की भी जिम्मेदारी है, घर के बाहर की भी जिम्मेदारी है। आप वहाँ के लोगों की जो हिंदुस्तानी यहाँ से अलग अलग मुल्कों, यूक्रेन गए हैं, अलग अलग मुल्कों में गए हैं, तो वही कह रहे हैं कि आपको उनको भी बचाना, उनको भी निकालना आपकी जिम्मेदारी है। देश के नाम पे तो एक बड़ा कैंपेन चल रहा है कि मोदी जी का डंका विदेशों तक बज रहा है। हाँ, बजने दीजिए। हमें अपने चाहिए कि देश की थोड़ी फिक्र है, मोदी जी को देश की फिक्र नहीं है, तो उनको अगले साल अमेरिका में चुनाव है, तो अमेरिका से लड़ जाने दीजिए चुनाव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो धनंजय थे हमारे साथ में, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में नए नए प्रेसिडेंट बने हैं जेएनयू के, और लगातार यहाँ पर जो पूरा इजराइल से लेकर तमाम मुद्दे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि किस तरीके से एक देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी लगातार झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, और वाकई उनके अंदर किसी वॉर को रुकवाने की क्षमता है। तो उनको देश के अंदर जो भी मुद्दे चल रहे हैं, खासतौर से मणिपुर पर वो चर्चा कर रहे हैं, तो तमाम इस तरीके के हैं। आप वहाँ फिलहाल देख सकते हैं लोगों के हाथों में जो है लगातार तख्तियां लेकर के लोग यहाँ पर एक तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। फिलहाल मुझे दीजिए साथ, आप देखे थे 4PM दिल्ली।